नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का MK5 मीडिया न्यूज के अंदर। लेकर आ चुके हैं आज की 50 बड़ी काम की खबरें। आज जान लेते हैं पहली बड़ी काम की खबर। आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर। केंद्र सरकार ने सब्सिडी को कम कर दिया है। इसका असर किसानों की लागत से लेकर आम लोगों के खाने और गैस सिलेंडर तक देखने को मिल सकेगा। सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के मुताबिक 7.8% तक की सब्सिडी में कटौती कर दी है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको सस्ता मिलेगा, जैसे मोबाइल फोन, चार्जर और आदि सामान आपको सस्ता मिलने वाला है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आपका भी अकाउंट HDFC बैंक में है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल बजट के बाद देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC बैंक ने FD रेट्स में बढ़ोतरी की है। बैंक ने कुछ निश्चित समय में पूरे होने वाले FD ब्याज के दरों में बदलाव किया है। बैंक ने 3 करोड़ से कम की फिक्स डिपॉजिट पर 20 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद ग्राहकों को FD पर ज्यादा ब्याज रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप भी HDFC के ग्राहक है तो आपकी मौज। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बजट के बाद पेट्रोल में बड़ा बदलाव हुआ है। भारत में आज सबसे सस्ता पेट्रोल ब्लेयर में 82.42 रुपए लीटर मिल रहा है। यहाँ डीजल भी भारत के अन्य शहरों के मुताबिक महज 78.1 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। भारत में पेट्रोल औसतन रेट 101 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रही है। लेकिन आपके शहर में बजट के बाद क्या है पेट्रोल का दाम, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। मिडिल क्लास और कम आय वाले परिवारों के लिए रेलवे मंत्री ने दी बड़ी खुशखबरी। रेलवे अब 2500 नॉन AC कोच बनाने जा रहा है और अगले 3 सालों में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन AC कोच बनाए जाएंगे। रेलवे का उद्देश्य है कि कम आय वाले परिवार और मिडिल क्लास किफायती कीमत पर सुरक्षित यात्रा कर सकें। ट्रेन के हजारों किलोमीटर की यात्रा के लिए लगभग 450 रुपए की लागत पर विश्व स्तरीय सुरक्षा दी जाएगी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। ओल्ड टैक्स रिजिम यानी पुरानी आयकर व्यवस्था को लेकर एक अहम बयान आया है। निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने अभी तक इस पर अंतरिम निर्णय नहीं लिया है कि इसे बंद किया जाएगा या नहीं। सीतारामन ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार की प्राथमिकता टैक्स प्रणाली को सरल बनाना है, न कि किसी को बंद या उसे खत्म करना। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। NPS वसूली स्कीम का ऐलान कर दिया है। प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर्स के लिए NPS कंट्रीब्यूशन लिमिट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी के 10% से बढ़ाकर 14% कर दी गई है। NPS वसूली में बच्चों के बड़े होने पर उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी एश्योर करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस स्कीम में माता पिता बच्चों की ओर से निवेश कर सकते हैं। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। सरकार ने साफ किया है कि उनका फोकस है कि सब्जियों की सप्लाई चेन को मजबूत करने पर होगा। इसके लिए किसानों संगठन, सरकारी समितियों और स्टार्टअप लाई को बढ़ावा दिया जाएगा। इनके कलेक्शन स्टोर और मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने पर भी नजर रखेगी। रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल होने वाली आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों के दाम घटा दिए जाएंगे। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि टैक्स घटने के बाद सोना 4024 रुपए सस्ता हुआ है। चांदी 3299 रुपए टूटी है। मार्केट में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 69,194 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है, जबकि चांदी 84,897 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। TSN यानी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स प्रस्तावों से नाराज व्यक्तियों को अब थोड़ी राहत दी गई है, जबकि TDS रेट स्ट्रक्चर के जरिए टैक्सेशन रूल्स स्लिप करने का ऐलान किया गया है। अभी कर्मचारियों को अपने नियोक्ता से अपनी इनकम डिक्लेयर करना पड़ता है। इनकम टैक्स जैसे बैंक से मिले ब्याज और किराए, इससे कर्मचारियों की टैक्स बेल इनकम और बढ़ाई जा सकती है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। संसद का आज मानसून सत्र का चौथा दिन है। कल वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था। संसद शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने नेताओं ने संसद के बाहर केंद्र सरकार की बजट विरोध प्रदर्शन किया। NDA ब्लॉक के नेता ने कहा है कि इस बजट से 99% देश गायब है। सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश को खुशियां दी गई हैं, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्रियों के भरोसे केंद्र की सरकार चल रही है। ये मोदी सरकार बचाओ बजट देखने को मिला। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक विमान क्रैश हो गया है। प्लेन में सवार 19 लोगों में से 18 की मौत हो गई है। वही घायल पायलट कैप्टन M साके को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है। प्लेन काठमांडू से पोखरा जा रहा था, बीच में ही क्रैश हो गया। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। गुजरात में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। द्वारका के खंभालिया में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से एक बुजुर्ग महिला और 2 बच्चों की मौत हो गई है। सूरत में 24 घंटे में 228 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। यह सड़कों पर नदियों जैसा पानी भरा हुआ है, यानी कि गुजरात पूरी नदी बनी हुई है।
आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। 7 बार की चैंपियन भारतीय टीम ने विमेंस एशिया कप में सेमीफाइनल में जगह बना ली है। टीम इंडिया ने मंगलवार को नेपाल को 82 रन से अतिरिक्त हराकर ये भारत की लगातार तीसरी जीत हासिल की और सेमीफाइनल में जगह बनाई। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारत के खिलाफ सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यों की T20 टीम का ऐलान किया है। T20 कमान चरित असलंका को सौंपी गई है। हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के कारण पूर्व कप्तान बिंदु हसरंगा ने कप्तानी छोड़ दी है। 18 जुलाई को BCCI ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा भी कर दी थी। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। बिहार में विधानसभा से एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गए हैं। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये बिल राज्य में लागू हो जाएंगे। इस बिल के मुताबिक अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। नए कानून में 3 से 10 साल तक की सजा होगी और 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना का प्रस्ताव भी है। ये नियम राज्य सरकार के स्तर पर आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होगा। आज जान लेते अगली बड़ी काम की खबर। हरियाणा और पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुला है। किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा सरकार ने ये बॉर्डर ब्रेकेडिंग के कारण बंद कर रखा है। बॉर्डर खोलने को लेकर हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। लोकसभा में विपक्षी नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज संसद में किसान नेताओं से मुलाकात की। किसान नेताओं का 12 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल संसद में राहुल गांधी ऑफिस पहुंचा और लोकसभा प्रतिपक्ष नेता से मुलाकात की। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के घर पर हुई गोलीबारी का मामला बड़ा दाव बन गया है। खबर है कि मुंबई पुलिस के सामने सलमान ने कहा है कि उन्हें लगता है कि गैंगस्टर लॉयर बिश्नोई ने ही उन्हें मारने की कोशिश की थी। 14 अप्रैल को 2 बाइक सवारों ने एक्टर के बांद्रा स्थित आवास पर गोलीबारी कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। देश की सबसे लोकप्रिय ट्रेन वंदे भारत के हजारों फैंस हैं। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लेकर आलम यह है कि जब भी ये ट्रेन स्टेशन पर खड़ी दिखाई देती है, लोग इसके साथ सेल्फी क्लिक करते हुए नजर आते हैं। वंदे भारत को लेकर लोगों को दिलों में इसकी इच्छा हमेशा ही रही कि बैठने की, लेकिन सरकार अब इसका एक अनोखा प्लान बना रही है। सरकार चाहती है कि संपूर्ण भारत में ये ट्रेन चले और जो कोई भी इसके अंदर बैठने की इच्छा रखता है वो सब इसके अंदर बैठने का मजा और लुत्फ ले सके। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। तेलंगाना की मथुलता की JEE में 824वीं रैंक आई है। सुनने देखने वालों को लगेगा कि अब तो बस IIT कंप्लीट और NT जीवन सेट है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी युवती IIT नहीं बल्कि खेतों में बकरे चरा रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। भारतीय जनता पार्टी BJP ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कुछ स्थानों पर नीट UG पेपर लीक होने के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को हवा देने का आरोप लगाए हैं और पूछा है कि क्या वे इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में फैसले के बाद माफी मांगेंगे। उच्चतम न्यायालय ने नीट UG 2024 के असफल अभ्यर्थियों को बड़ा झटका देते हुए याचिकाओं को खारिज कर दिया है। आज जान लेते हैं अगली बड़ी काम की खबर। केंद्रीय बजट में पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव किए जाने वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ BJP नेता और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने राज्य सरकार के लिए कोई वित्तीय पैकेज घोषित नहीं किया है। ये बजट सिर्फ सरकार बचाओ बजट ही देखने को मिला। तो दोस्तों ये आज की तमाम बड़ी काम की खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें।